नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका सरकारी परीक्षा चैनल के इस करंट अफेयर्स सीरीज में, जिसमें हम आज भी डिस्कस करने वाले हैं करंट अफेयर्स यानी कि समसामयिक विषयों पर आधारित कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत रिलेवेंट है आपके आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। इसको पूरा देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा और वीडियो में जो भी जानकारी आपको इंपॉर्टेंट लगे उसको याद करने के साथ साथ अगर नोटेबल जानकारी है वो तो आप उसको नोट जरूर कर लिया करें, बिकॉज इस नोटेड जानकारी की जब आप एग्जाम टाइम में रिवाइज करके जाते हैं तो कई बार ये जानकारी आपको स्टैटिक जीके या करंट अफेयर्स के दूसरे सवालों को भी सॉल्व करने में हेल्प करती है। राइट, तो शुरू करते हैं हमारा आज का ये वीडियो और देखते हैं पहला सवाल। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, Which leader has won the recently held presidential election in Chile? हाल ही में चिली में हुए राष्ट्रपति चुनाव में किस नेता ने जीत हासिल की है? तो इसमें ऑप्शंस गिवन हैं, सेबेस्टियन पिनेरा, गैब्रियल बोरिक, रिकार्डो लागोस या मिशेल बैचलेट। तो इनमें से सही उत्तर मैं आपको बता दूं, सही ऑप्शन है यहाँ पे गैब्रियल बोरिक। जी, गैब्रियल बोरिक को यहाँ पे नया प्रेसिडेंट इलेक्ट किया गया है। कहाँ का? चिली कंट्री का। राइट, आप अच्छे से याद कर सकते हैं, ज़्यादा इस तरह के क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं लेकिन कई बार इस तरह के क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं और खासतौर पर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के टर्म में ये कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो आप याद कर लें। चिली कंट्री के नए प्रेसिडेंट हुए हैं गैब्रियल बोरिक। अगर हम यहाँ पे अदर ऑप्शन की बात करें सेबेस्टियन पिनेरा की, तो सेबेस्टियन पिनेरा करंट प्रेसिडेंट ऑफ चिली हैं, यानी कि चिली के वर्तमान राष्ट्रपति हैं। राइट, और अगर हम रिकार्डो लागोस की बात करें तो ये फॉर्मर प्रेसिडेंट रहे हैं चिली के और इनका जो टेन्योर रहा है वो 2006 से 2010 रहा है। और मिशेल बैचलेट भी पूर्व राष्ट्रपति हैं, यानी कि फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं, 2014 से 2018 तक इनका टेन्योर रहा है। राइट, तो याद कर लें, पूछा जा सकता है ये एग्जाम में। नाउ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। DRDO has recently successfully tested the ballistic missile Agni-P. What is its maximum firepower? DRDO द्वारा हाल ही में बैलिस्टिक मिसाइल Agni-P का सफल परीक्षण किया गया है। इसकी अधिकतम मारक क्षमता क्या है? तो इनमें से ऑप्शंस गिवन है 1000 किलोमीटर, 1200 किलोमीटर, 1500 किलोमीटर या 2000 किलोमीटर। तो इनमें से सही ऑप्शन जान लें। सही ऑप्शन यहाँ पे है 2000 किलोमीटर। जी, यहाँ पे जो क्षमता है वो आप जरूर अच्छे से याद करें और ख़ास तौर पे यहाँ पे अग्नि फैमिली की अगर हम बात करें, यानी कि अग्नि फैमिली की जो मिसाइल्स हैं उन सारी मिसाइल्स को आपको पढ़ लेना चाहिए डिटेल में, एक तरीके से पूरा डेटा याद हो जाना चाहिए। मतलब कि अग्नि फैमिली में कितनी मिसाइल्स आती हैं, उनके फीचर्स क्या हैं और उनकी मारक क्षमताएं क्या हैं। राइट, क्वेश्चन इनके टर्म में, स्टैटिक जीके के टर्म में बनते रहते हैं, कहीं ना कहीं पूछा जा सकता है, तो इसको डिटेल में आप जरूर पढ़ लें। नाउ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Which player has won the title of मुबाडला वर्ल्ड टेनिस चैंपियनशिप 2021? किस खिलाड़ी ने मुबाडला विश्व टेनिस चैंपियनशिप 2021 का खिताब जीता है? तो इनमें ऑप्शन गिवन है एंडी रूबलेव, एंडी मरे, अलेक्जेंडर जेवरेव या डेनियल मेदवेदेव। तो इनमें से सही ऑप्शन जान लें। सही ऑप्शन यहाँ पे है एंडी रूबलेव। राइट, अच्छे से याद कर लें खिलाड़ी का नाम और यहाँ पे चैंपियनशिप का नाम अच्छे से याद कर लें। चैंपियनशिप की बात हो रही है, किस चैंपियनशिप की बात हो रही है? मुबाडला विश्व टेनिस चैंपियनशिप 2021। राइट, और इसका खिताब जीता है एंडी रूबलेव ने। और अगर हम यहाँ पे अदर ऑप्शन की बात करें, मतलब अगर हम एंडी मरे की बात करें तो एंडी मरे को ही हराकर एंड्रेव रूबलेव ने ये खिताब जीता है। जी, तो इस प्रतियोगिता में एंडी मरे को हराकर एंड्रे रूबलेव ने ये खिताब जीता है। खिताब क्या है? मुबाडला विश्व टेनिस चैंपियनशिप 2021। राइट, और अगर हम अलेक्जेंडर जेवरेव की बात करें तो आपको मालूम होना चाहिए, मैंने अपने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था कि मेंस टेनिस की एटीपी रैंकिंग जारी हुई है और इस रैंकिंग में किसको क्या रैंक मिली है आप एक तरीके से सरसरी निगाह डाल सकते हैं। क्वेश्चन यहाँ कहीं ना कहीं बन सकते हैं। तो यहाँ पे अलेक्जेंडर जेवरेव को मेंस टेनिस की एटीपी रैंकिंग में 3rd रैंक मिली है। राइट, एटीपी रैंकिंग में क्या है? ये 3rd हैं। और अगर हम डेनियल मेदवेदेव की बात करें तो मेंस टेनिस के एटीपी रैंकिंग में ही इनको 2nd रैंक मिली हुई है। राइट, तो ये रैंकिंग आप अच्छे से याद कर लें। बाकी और किन खिलाड़ियों को क्या रैंक मिली है आप उसके डिटेल में जरूर जाएं, वहां से क्वेश्चन कहीं ना कहीं बन सकता है। राइट, नाउ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following Pulitzer Prize winner has passed away recently? निम्नलिखित में से किस प्रिट्जर पुरस्कार विजेता का हाल ही में निधन हो गया है? तो यहाँ पे ऑप्शंस गिवन है गॉटफ्राइड बोम, जीन फिलिप वासाल,
रिचर्ड रोजर्स या योवन फैरल? तो इनमें से सही ऑप्शन जान लें। सही ऑप्शन है यहाँ पे रिचर्ड रोजर्स। जी, नाम अच्छे से याद कर लें। रिचर्ड रोजर्स काफी इंपॉर्टेंट और एमिनेंट पर्सनालिटी रही हैं आर्किटेक्ट फील्ड में, रिचर्ड रोजर्स, राइट। मैं आपको बताऊं कि मतलब वास्तुकार के तौर पे, एक आर्किटेक्ट के तौर पे रिचर्ड रोजर्स ने काफ़ी उम्दा काम किया है। अगर आप इनके करियर में झांकेंगे तो इन्होंने बेहतरीन आर्किटेक्ट के नमूने पेश किए हैं, राइट। और मतलब कि इनका जो निधन हुआ है वो 88 साल की आयु में हुआ है, लेकिन अभी तक इन्होंने जितना भी काम किया है वो एक तरीके से पूरी दुनिया में जितने भी फेमस आर्किटेक्ट हैं उनमें इनका नाम सबसे आगे आता है, राइट। और ये ब्रिटिश इतालवी आर्किटेक्ट हैं, यानी कि ब्रिटिश और इटली से रिलेट करते हैं। और मैं आपको बताऊं कि इन्हें आर्किटेक्ट में यानी वास्तुकला में आर्किटेक्ट का जितना भी मतलब जितने भी बड़े सम्मान रहे हैं वो सारे के सारे सम्मान इनको मिल चुके हैं। और इन्हीं बड़े सम्मानों में सबसे बड़ा जो सम्मान है उसे बोला जाता है प्रिट्जर प्राइज, यानी कि प्रिट्जर पुरस्कार। तो ये पुरस्कार भी इनको मिल चुका है 2007 में। कब मिला है? 2007 में। तो आप ईयर भी याद कर लें, यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है, राइट। और इनको क्या क्या अवार्ड मिले हैं आर्किटेक्ट फील्ड में और इनके बेहतरीन काम क्या क्या रहे हैं पूरी दुनिया में, आप उसको सर्च कर सकते हैं डिटेल में। इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं पूछा जा सकता है। अगर हम यहाँ पे अदर ऑप्शंस की बात करें, अगर हम गॉटफ्राइड बोम की बात करें तो गॉटफ्राइड बोम को यह पुरस्कार पहली बार दिया गया था 1988 में। कब दिया गया था? 1988 में। जी, गॉटफ्राइड बोम को प्रिट्जर पुरस्कार 98 में दिया गया था पहली बार, राइट। तो ये भी अच्छे से याद कर लें। वहीं पर अगर हम बात करें जीन फिलिप वासाल की, तो जीन फिलिप वासाल को 2021 में यह बड़ा पुरस्कार मिला है। कब मिला है? 2021 में। तो ये नाम तो आपको अच्छे से याद हो जाना चाहिए। वहीं पर अगर हम बात करें योवन फैरल की, तो इनको यह पुरस्कार मिला है 2020 में। कब मिला है? 2020 में। तो ये ईयर याद कर लें, नाम याद कर लें। और प्रिट्जर पुरस्कार को अगर आप इंडिविजुअली पढ़ना चाह रहे हैं तो ये भी पढ़ सकते हैं, क्वेश्चन यहां से बन सकता है, राइट। ना देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। How many new districts have been announced recently by the Nagaland state government? नागालैंड राज्य सरकार द्वारा हाल ही में कितने नए जिलों की घोषणा की गई है? तो यहाँ पे ऑप्शंस गिवन है 1, 2, 3 या 4। तो इनमें से सही ऑप्शन जान लें। सही ऑप्शन यहाँ पे है 3, यानी कि 3 नए जिले बनाए गए हैं नागालैंड सरकार द्वारा, राइट। नागालैंड राज्य सरकार ने 3 नए जिले बनाए हैं। वो 3 जिलों का नाम क्या है ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, आप वो नाम सर्च करिए, याद करिए। और खासतौर पे अगर आप नागालैंड से रिलेट करते हैं या पूर्वोत्तर राज्यों से रिलेट करते हैं तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, आप इसको अच्छे से याद कर लें। मैं आपको बताऊं कि नागालैंड सरकार द्वारा 3 नए डिस्ट्रिक्ट को बनाए जाने के बाद अब राज्य में यानी कि नागालैंड राज्य में अब टोटल 15 डिस्ट्रिक्ट्स हो गई हैं। कितनी डिस्ट्रिक्ट्स हो गई हैं? 15 डिस्ट्रिक्ट्स हो गई हैं, राइट। तो ये आप अच्छे से याद कर लें, क्वेश्चन कहीं ना कहीं बन सकता है। नाउ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Which Indian female athlete has been recently appointed as a member of the Athletes Commission of the Badminton World Federation (BWF)? किस भारतीय महिला एथलीट को हाल ही में बैडमिंटन विश्व महासंघ के एथलीट कमीशन का सदस्य नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पे ऑप्शंस गिवन है साइना नेहवाल, पीवी सिंधु, अस्मिता चालिया या अश्विनी पोनप्पा। तो इनमें से सही ऑप्शन आप जान लें। सही ऑप्शन यहाँ पे है पीवी सिंधु। नाम आपको जरूर मालूम होना चाहिए। पीवी सिंधु काफी इंपॉर्टेंट नाम है बैडमिंटन फील्ड में। तो इन्हें बैडमिंटन विश्व महासंघ यानी कि BWF द्वारा एथलीट कमीशन का सदस्य नियुक्त किया गया है, राइट। तो काफी एक तरीके से सम्मान की बात है भारत के लिए, साथ में पीवी सिंधु के लिए भी। मैं आपको बताऊं कि भारत की 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता रह चुकी हैं पीवी सिंधु, राइट। और इन्हें यह सम्मान दिया जाना या BWF के एथलीट कमीशन के सदस्य के रूप में नियुक्त किया जाना अपने आप में भारत के लिए एक गौरवान्वित करने वाली बात है, राइट। मैं आपको बताऊं कि पीवी सिंधु ने रियो ओलंपिक 2016 में रजत पदक जीता था और इस साल टोक्यो ओलंपिक में भी इन्होंने कांस्य पदक जीता है। और इस तरीके से इन मेडल्स को जीतकर इन्होंने बैडमिंटन में एक इतिहास रचा है, राइट। तो काफी इंपॉर्टेंट है। और बाकी यहाँ पे जो ऑप्शंस हैं साइना नेहवाल, अस्मिता चालिया, अश्विनी पोनप्पा, ये भी बैडमिंटन से रिलेट करते हैं। इनके रिकॉर्ड्स को भी आप चेक कर सकते हैं या इनके करियर में एक बार आप झांक सकते हैं कि इन्होंने किस तरीके से खेला है, किस तरीके के खेल का प्रदर्शन किया है और क्या क्या रिकॉर्ड्स इन्होंने बनाए हैं, राइट। नाउ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Who among the following has been appointed as the new ambassador of India to China? निम्नलिखित में से किन्हें चीन में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पे ऑप्शंस गिवन है विक्रम मिश्री, प्रदीप कुमार रावत, अजय बिसारिया या सुब्रत भट्टाचार्य जी।
तो काफी इंपॉर्टेंट है, आप इनमें से सही ऑप्शन को अच्छे से जान लें, याद कर लें। सही ऑप्शन यहाँ पे है प्रदीप कुमार रावत, राइट। नाम अच्छे से याद कर लें। देखिए मैं आपको बोल रहा हूं कि यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, नाम अच्छे से याद कर लें, लेकिन जनरली इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे नहीं जाते हैं। कई कई बार मतलब कि जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में जनरली मिनिस्टर्स के टर्म में ही पूछा जाता है, लेकिन यहाँ पे एम्बेसडर के रूप में क्वेश्चन बहुत कम बनता है। लेकिन मैं इसलिए बोल रहा हूँ इंपॉर्टेंट है बिकॉज यहाँ पे ये जो अपॉइंटमेंट हुई है वह भारत और चाइना के बीच इस टाइम पे भी जो ये डिस्प्यूशन चल रहा है, खासतौर पे पूर्वी लद्दाख क्षेत्र को लेकर जो सीमा विवाद चल रहा है, उस टाइम पे ये अपॉइंटमेंट की गई है, राइट। और प्रदीप कुमार रावत जो हैं वो चाइना के एक तरीके से एक्सपर्ट बोले जाते हैं और मैंडेरियन लैंग्वेज को भी ये बहुत अच्छे से बोलते हैं, धारा प्रवाह मैंडेरियन बोलते हैं, राइट। तो इनकी अपॉइंटमेंट हुई है एम्बेसडर के रूप में, कहाँ पे? चाइना में। तो ये नाम याद कर लें और कंट्री का नाम याद कर लें, इसके टर्म में क्वेश्चन बन सकता है, राइट। और अगर हम यहाँ पे अदर ऑप्शंस की बात करें और उनमें से पहले विक्रम मिश्री की बात करें, तो मैं आपको बताऊं विक्रम मिश्री इस समय मतलब कि इस समय वर्तमान में चाइना के एम्बेसडर हैं, राइट। तो काफी इंपॉर्टेंट है, ये नाम भी अच्छे से याद कर लें, विक्रम मिश्री। अभी ये इनको ही रिप्लेस करेंगे प्रदीप कुमार रावत। और अगर हम बात करें अजय विसारिया की, तो अजय विसारिया करंट एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू कनाडा हैं, मतलब कि कनाडा में ये सेवारत हैं, इंडिया की तरफ से ये एम्बेसडर हैं, कहाँ पे? कनाडा में। और अगर हम यहाँ पे सुब्रत भट्टाचार्य की बात करें तो ये भी करंट एम्बेसडर हैं, लेकिन कहाँ पे? ये हैं चिली कंट्री में, राइट। कहाँ पे हैं? चिली में। कंट्रीज का नाम यहाँ पे याद कर लीजिए, याद रहेगा। सुब्रत भट्टाचार्य करंट एम्बेसडर हैं, कहाँ पे? चिली में। और ये कहाँ पे हैं? ये हैं कनाडा में, राइट। और यहाँ पे प्रदीप कुमार रावत कहाँ अपॉइंट होने वाले हैं? चाइना में होने वाले हैं। और विक्रम मिश्री भी इस समय कहाँ पे हैं? चाइना में हैं। इन्हीं को रिप्लेस करेंगे प्रदीप कुमार रावत, राइट। तो नाम याद कर लें, कंट्री का नाम याद कर लें। जनरली इस तरह क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं, लेकिन चूंकि ये कॉन्टेक्चुअल है, खासतौर पे इंडिया और चाइना के टर्म में। देखिए ये जिस तरीके की अपॉइंटमेंट होती हैं, जो भी रिलेशंस होते हैं, जो भी डायलॉग्स होते हैं, खासतौर पे जो पड़ोसी देशों के साथ ये चीजें होती हैं, तो आप इन पे एक बार नजर जरूर मारा करें। क्वेश्चन वहां से भी कई बार इंपॉर्टेंट होता है, खासतौर पे जिस टॉपिक पे इशू चल रहा होता है, डिस्प्यूशन चल रहा होता है या डायलॉग्स होते हैं, उस टॉपिक पे भी आप एक बार सरसरी निगाह जरूर मारा करें, राइट। काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है कई बार। नाउ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Which IPS officer has been appointed as the new director of National Crime Records Bureau NCRB? किस IPS अधिकारी को राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB के नए निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पे ऑप्शंस गिवन है, प्रवीण सिन्हा, राकेश अस्थाना, अरविंद कुमार या विवेक गोगोइया। तो इनमें से सही ऑप्शन जान लें। सही ऑप्शन यहाँ पे है विवेक गोगोइया, राइट। तो यहाँ पे एक अपॉइंटमेंट की बात हो रही है, इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट के टर्म में ये भी पूछा जा सकता है। और कहाँ पे हो रही है? एनसीआरबी में न्यू डायरेक्टर के रूप में, राइट। मतलब कि एनसीआरबी के न्यू डायरेक्टर होंगे विवेक गोगोइया। एनसीआरबी क्या है? एक इंस्टीट्यूशन के रूप में आप इसको डिटेल में जरूर पढ़िएगा, राइट। और अगर हम अदर ऑप्शंस की बात करें, मतलब कि अगर हम प्रवीण सिन्हा की बात करें, तो प्रवीण सिन्हा सीबीआई में स्पेशल डायरेक्टर के तौर पे कार्यरत हैं। कहाँ पे हैं? सीबीआई में स्पेशल डायरेक्टर हैं, राइट। और अगर हम राकेश अस्थाना की बात करें, तो राकेश अस्थाना भी सीबीआई में स्पेशल डायरेक्टर के तौर पे काम कर चुके हैं, लेकिन 2021 में इनको दिल्ली का कमिश्नर बनाया गया है, राइट। कहाँ बनाया गया? 2021 में दिल्ली कमिश्नर बनाया गया है, राइट। तो इंपॉर्टेंट है, आप एक तरीके से इन सारे नामों को याद कर सकते हैं और इनके अपॉइंटमेंट को ध्यान में रख सकते हैं। अगर हम बात करें अरविंद कुमार की, तो अरविंद कुमार इस समय आईबी के चीफ हैं। क्या हैं? आईबी के चीफ हैं, यानी कि इंटेलिजेंस ब्यूरो के चीफ हैं, राइट। ये जितने भी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स होती हैं, आप इन सारे नामों को जरूर अच्छे से याद किया करें, कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, राइट। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा नेक्स्ट सवाल है, Which state government has recently declared कृष्ण बलराम रथ यात्रा as state festival? किस राज्य के सरकार द्वारा हाल ही में कृष्ण बलराम रथ यात्रा को राज्य उत्सव घोषित किया गया है? तो यहाँ पे ऑप्शंस गिवन है, उड़ीसा, बिहार, पंजाब या छत्तीसगढ़। इनमें से सही ऑप्शन जान लें। सही ऑप्शन यहाँ पे है पंजाब। जी, पंजाब राज्य सरकार द्वारा कृष्ण बलराम रथ यात्रा को राज्य उत्सव घोषित किया गया है, राइट। तो ये उत्सव कृष्ण बलराम रथ यात्रा इंपॉर्टेंट है, आप इसको अच्छे से दिमाग में रख लीजिए। और इसको राज्य उत्सव यानी कि स्टेट फेस्टिवल के तौर पे अनाउंस किया गया है पंजाब गवर्नमेंट के द्वारा, राइट। और इंपॉर्टेंट इसलिए है बिकॉज मैं आपको बताऊं कि ये जो कृष्ण बलराम रथ यात्रा है वो एक तरीके से प्रसिद्ध भगवान जगन्नाथ की जो यात्रा होती
होती है उसी यात्रा के फॉर्मेट में होती है कृष्ण बलराम रथ यात्रा। मतलब कि एक तरीके से मान सकते हैं कि इसे भगवान जगन्नाथ के अनुयायियों के द्वारा माना जाने वाला ये सेकेंड लार्जेस्ट देश का सबसे बड़ा जमावड़ा माना जाता है। मतलब कि सबसे बड़ी यात्रा मानी जा सकती है। पहली जो सबसे बड़ी यात्रा है वो भगवान जगन्नाथ की यात्रा है, उसमें भी काफी भीड़ इकट्ठी होती है, काफी उनके अनुयायी हैं, काफी भक्तगण हैं। और उसके बाद कृष्ण बलराम रथ यात्रा को रखा जाता है जो कि इस्कॉन द्वारा आयोजित किया जाता है। पिछले 25 सालों से इसे लुधियाना में आयोजित किया जा रहा है, राइट। तो काफी इंपॉर्टेंट है और इसकी इंपॉर्टेंस को देखते हुए ही पंजाब सरकार ने इस्कॉन मंदिर को 2.51 करोड़ का अनुदान भी दिया है। कितना दिया है? 2.51 करोड़ का अनुदान दिया है। ये राशि भी याद कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। कृष्ण बलराम रथ यात्रा को एक तरीके से इंडियन कल्चर के तौर पे पढ़ सकते हैं, उसी तरीके से भगवान जगन्नाथ की जो यात्रा होती है उसको भी आप अलग से पढ़ सकते हैं। दोनों इंपॉर्टेंट हैं और कई बार भगवान जगन्नाथ की जो यात्रा रही उस पर बेस्ड क्वेश्चन बन चुके हैं, तो आप जरूर उस पर एक तरीके से सरसरी निगाह मारें, इंपॉर्टेंट है। नाउ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। On which river Odisha state's longest bridge T सेतु has been inaugurated recently? हाल ही में उड़ीसा राज्य के सबसे लंबे टी सेतु का उद्घाटन किस नदी पर किया गया है? यहाँ पे ऑप्शंस गिवन है, ब्राह्मणी, बैतरणी, महानदी या दामोदर। तो सही ऑप्शन जान लें, सही ऑप्शन यहाँ पे है महानदी जी। तो काफी इंपॉर्टेंट नदी है, बड़ी नदी है और इसी नदी पे उड़ीसा राज्य ने सबसे लंबे टी सेतु का उद्घाटन किया है। मतलब कि इसका जो शेप है वो अंग्रेजी वर्णमाला के टी जैसा है, इसीलिए इसको बोला जा रहा है टी सेतु, राइट। तो उड़ीसा राज्य में ये सेतु बनाया गया है। इसको एक तरीके से अगर आप आर्किटेक्ट के टर्म में पढ़ना चाह रहे हैं, इसके और जो खासियत हैं या इसमें कितनी लागत आई है, इस पुल को बनाने में कितनी लागत आई है, या उड़ीसा राज्य के लिए किस तरीके से ये वहाँ के लिए इकोनॉमिकल ज्योग्राफी के रूप में बेनिफिशियल हो सकती है, ट्रांसपोर्टेशन में किस तरीके से हेल्प कर सकती है, ये सारे एस्पेक्ट्स में आप इसको डिटेल में पढ़ सकते हैं, राइट। दोस्तों यही थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो जरूर आपके किसी न किसी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं या पूछे जाने वाले प्रश्नों के लिए आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरह वहां पे हेल्प कर सकते हैं, राइट। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आप चैनल में नए हैं तो इसको आप सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि इंपॉर्टेंट वीडियोज आपसे मिस ना हो। और अगर आप सोशल मीडिया में फेसबुक और इंस्टाग्राम पे हैं तो वहां पे भी आप हमको फॉलो करें, वहां पे भी हम आपको बहुत सारी एग्जाम से रिलेटेड इंफॉर्मेशन देते रहते हैं। और अगर आप ज्यादा से ज्यादा करंट अफेयर्स पढ़ना चाह रहे हैं तो आप हमारी साइट पे जाइए, वहां पे आपको डेली करंट अफेयर्स दी जाती है, डिफरेंट फील्ड्स की करंट अफेयर्स दी जाती है, वो भी पॉइंट वाइज, ताकि आप उसको आसानी से याद कर पाएं, पढ़ पाएं और उसको नोट भी कर पाएं, ताकि उस नोटेड जानकारी को आप एग्जाम टाइम में रिवाइज कर पाएं और उसका एडवांटेज ले पाएं, राइट। तो पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक हैव अ नाइस डे, ग्रेट डे एंड थैंक यू।